We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. इन लोगों ने कहा है कि सरकार में आए तो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। जब तक मोदी है तब तक बाबा साहब आम्बेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा। Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. I'm not against reservations. आज के दिन संविधान पद पर बैठा हुआ व्यक्ति विदेश में कहता है रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। तो भीमराव अंबेडकर साहब ने ऐसा कील कांटा ठीक करके हमारा संविधान बनाया है और आरक्षण दिया है, इसको कोई माई का लाल छू नहीं। नमस्कार, मैं हूं शिवांग। हाल ही में नेता विपक्ष राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा समाप्त हो गई। उन्होंने अपनी यात्रा में भाजपा पर जमकर निशाना साधे और भाजपा की पोल पट्टी खोलकर रख दी। इस यात्रा में राहुल ने टेक्सास और वाशिंगटन डीसी में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। राहुल अपने भाषण में कुछ ऐसी साफ सुथरी और तार्किक बातें भी कर देते हैं जिसमें वे राजनीतिक नफा नुकसान को साइड में कर देते हैं। राहुल ने अपनी यात्रा में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक सभी लोगों को समान हक नहीं मिल जाता तब तक आरक्षण चलता रहेगा। जैसे ही दलितों पिछड़ों को भी समान हक मिलने लगेगा, उनके साथ किया जाने वाला भेदभाव समाप्त होगा, उसी समय आरक्षण समाप्त करने के बारे में सोचेंगे। उनके भाषण के बाद से बसपा सुप्रीमो मायावती हमलावर हो गई। मायावती ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है। कुछ इसी तरह की बातें जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने भी की। चिराग और मांझी एनडीए का हिस्सा हैं, तो वहीं मायावती बीजेपी की बी टीम के सदस्य के तौर पर जानी जाती हैं। पता नहीं नेताओं ने राहुल के बयान को सुना नहीं या वे जनता को कम जागरूक समझते हुए ऐसे बयान दे डालते हैं जिसमें कतई विश्वास करने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि राहुल की अमेरिकी यात्रा से भाजपा इतना डरी हुई है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कुरुक्षेत्र में राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, जबकि राहुल का मतलब कुछ और था। एक बात साफ है कि राहुल गांधी दलितों पिछड़ों को एक समान हक दिलाने के लिए एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। जाति जनगणना के बाद वे आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात एक लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में वे आरक्षण के मुद्दे पर खुलकर ये भी बोल रहे हैं कि कब इसे खत्म किया जाएगा। हमें समझना जरूरी है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण लागू ही इसलिए किया था ताकि दलितों पिछड़ों को भी सवर्णों सामंतों के बराबर लाया जा सके। हालांकि कड़वा तथ्य यह भी है कि अब भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनका हक नहीं दिया जाता। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जैसे ही सभी को समान अधिकार मिलने लगेंगे, वैसे ही आरक्षण खत्म भी होना चाहिए, ना तो सवर्णों में रोष पैदा हो सकता है। इसी बात को राहुल गांधी ने दोहराया। समझना यह भी जरूरी है कि जिन भी नेताओं ने राहुल के आरक्षण वाले बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, उनकी पार्टी को दलितों पिछड़ों से कम वोट मिले हैं। उनकी कोशिश है कि जनता में यह संदेश फैला दिया जाए कि कांग्रेस आरक्षण की विरोधी है। हालांकि इस बात के आसार नहीं दिख रहे कि कांग्रेस को आरक्षण विरोधी साबित करने का एजेंडा सफल हो जाएगा, लेकिन इससे उल्टा भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां ही घिर सकती हैं। यह साफ दिख रहा है। राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन लंबे समय तक झूठ और तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने वाले बयान चल जाएंगे, ये संभव नहीं है।